ले आएं और इंजीनियर्स का सम्मान करवाएं और फिर उसके बाद मंत्री जी मीडिया से बात मुखातिब होंगे। बहुत कुछ। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर का स्वागत करने की ओर। तो मैं आई रिक्वेस्ट रीजनल ऑफिसर श्री मिश्रा साहब टू वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब का विथ बुके एंड सॉल। बिल्कुल का रीजनल ऑफिसर श्री मिश्रा साहब को मैं विनती करता हूं हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर का अभिवादन करने के लिए सॉल और बुके से उनका अभिवादन करेंगे। I also request the project director NHAI की PIU के भरूच के श्री सूरज कुमार सिंह to welcome honorable member of parliament श्री मनसुख भाई वसावा with bouquet and shawl. I also request to project director NHAI PIU Surat Expressway के श्री तुषार व्यास to welcome श्री मनोज कुमार member project with bouquet and shawl. I request to managing director Ashoka Bilkon श्री सतीश पारिक to welcome honorable union minister with bouquet and shawl. यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल नितिन गडकरी जी का स्वागत करेंगे अशोका बिलकॉन के श्री सतीश पारेख जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। और साथ में मैं विनती करूंगा अशोका बिलकॉन के श्री सूर्यांश जैन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनसुख भाई वसावा का अभिवादन करने के लिए। मैं विनती करूंगा अशोका बिलकॉन के श्री सूर्यांश जैन को जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनसुख भाई वसावा का अभिवादन करेंगे बुके और शॉल से। साथ में आज हमारे वागरा विधानसभा मतक्षेत्र के एमएलए आदरणीय श्री अरुण सिंह जी राणा जी उपस्थित है। एनएचआई के मैनेजर श्री सिद्धांत सर को मैं विनती करूंगा उनका अभिवादन करने के लिए। और अब अवसर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर के साथ मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं आमंत्रित करता हूं। दीप प्रज्वलन जो कि सही अर्थ में अपने ज्ञान का आविष्कार है। जहां जहां दीप का प्रागट्य होता है वहीं पर ज्ञान का आविष्कार भी होता है। जहां ज्ञान का आविष्कार होता है वहां हमारे में रहे तमाम षड रिपुओं का भी नाश होता है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो ज्योति में हरिते पापम दीपो ज्योति नमोस्तुते। आज के इस दीप प्रज्वलन से इस अवसर को एक उजास मिला है
और ये हमारा बहुआयामी जो प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना के तहत एक्सप्रेसवे जो कि 2 राजधानियों से जुड़ता हुआ है, वो अवसर भी इस परियोजना को एक नया अवकाश, नया प्रकाश यहाँ पे मिला है। और आगे मैं इजाज़त चाहूँगा हमारे यूनियन मिनिस्टर की नर्मदा ब्रिज निर्माण का जो वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया गया है उसको प्रेजेंट करने के लिए। Presenting the story of India's first 8-lane extra-dosed cable-stayed bridge across river Narmada. Once again, history has been created under the visionary leadership of Shri Nitinji Gadkari, Honorable Minister for Road Transport and Highways, Government of India. Ashoka Buildcon Limited is constructing the Package 4 of Vadodara-Mumbai Expressway, which stretches from Ankaleshwar to Manubar in the state of Gujarat. The project is part of the prestigious Bharatmala Pariyojana. The highlight of this package is India's first 8-lane extra-dosed cable-stayed bridge across the river Narmada. The bridge is a massive structure with total length of 4,440 meters with deck width of 24 meters. Out of the project cost of rupees 1,350 crores, the bridge is being constructed with an expected expenditure of rupees 817 crores. The design of the bridge incorporates pile foundations and superstructure using segmental box girder technology. It comprises of 2 major portions. The extra-dosed portion, which is above the main river, is 1,020 meters in length. The viaduct portion, which is constructed on either sides of the extra-dosed section, totals a length of 1,200 meters. The extra-dosed design facilitates wide span that allow large boats to navigate. Underneath the bridge, there are 16 spans of 120 meters length and 8 spans of 75 meters length in this section. These spans are supported by 16 twin pylons, each with a height of 13 meters above deck level and 33 meters above foundation. The foundations of these pylons are 54 meters deep. A single pylon from base to tip would be as large as 87.5 meters, which would be about the height of a 29-story building. The plant and machinery. To construct such a massive structure in watertight time frames, the machinery to be deployed had to be state-of-the-art. Ashoka Buildcon invested a capex of over 200 crores to create a fleet of high-end mechanical assets for the construction of this project. This included 4 RMC plants of 30 cubic meter per hour capacity, 2 sets of launching girders, 15 gantry cranes, 23 cranes of 75 tons capacity, 4 tower cranes, 5 pile rig machines, 3 vibro hammers, and 8 sets of segment lifters among others. Material. The project has utilized more than 19,500 tons of structural steel for temporary works, 31,600 tons of reinforcement steel, 3,032 tons of high-tension strands, and 710 tons of extra-dosed cables imported from Germany. The total concrete used for the bridge portion is over 1,68,000 cubic meters. The construction of foundation. Work began on the project site in December 2018. The construction of the extra-dosed portion was a major challenge as the work was supposed to be executed in the river area having tide variations of up to 5 meters. To overcome this challenge,
Team Ashoka built temporary steel pile bridges to facilitate the movement of machinery across the river. Although temporary, these steel bridges were built strong enough to carry heavy-duty machines like cranes and rigs to the desired locations in the river. Within a span of 6 months, the work of 72 foundations was completed, which included construction of 439 friction piles. The construction of superstructure. The superstructure of the bridge required the usage of 1,228 segments. To execute this huge task, the team established 4 casting yards with a cumulative length of about 2 kilometers to accommodate the large number of segments. For the task of positioning these gigantic box segments onto the bridge, 2 segment launching schemes were deployed. One for the viaduct portion, which was over the ground, and another for the extra dosed portion, which was over the river. Gantry cranes of over 150 tons capacity lifted the segments and placed them on trailers. The trailers transported the segments to the desired locations where they were lifted into position using giant launching girders. Once all the segments in one span were lifted, they were held together and stressed into one unit using high-tension cables. This process was repeated for all 50 spans comprising of 700 segments. For the extra dosed portion of the bridge, the segments were loaded on a floating barge. These barges were carefully tugged by boat until the segment reached the exact location. Each segment was lifted by the segment lifter and held in position by high-tension cables. Here, the process of extra dosed was deployed. These extra dosed cables, imported from Germany, were installed to provide additional strength to the bridge. A total of 528 segments were installed using this method. Major challenges faced during the construction of the bridge. In the year 2019, heavy rains caused River Narmada to create flood situation in the downstream regions. The work zone suffered heavy losses, as one of the 2 temporary bridges got severely damaged. This was followed by the global pandemic, which resulted in mass migration of the labor force. Then again in 2020, monsoons brought about another round of heavy flood situations. These incidents had the potential to throw the project off track, but Team Ashoka was determined to make a strong comeback. It deployed more machinery and took special efforts for bringing back the migrated laborers to the work zone. The efforts paid off and the construction work regained momentum. The result. Nothing is more satisfying than beholding the fruits of one's labor. We are proud to share that despite all the challenges, Team Ashoka completed the project in a record time. The achievement was possible because of the support given by Ministry of Road Transport and Highways, the National Highway Authority of India, and the local government bodies. This is the story of the iconic bridge over Narmada, which is standing tall as a symbol of ever strengthening India's infrastructure development. निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि वर्षों से उसकी प्रगति और विकास के रथ का सारथी रहा है। इसके द्वारा लोगों के और माल की दक्ष एवं त्वरित गतिशीलता से आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ते हैं और देश को विकास की ऊंचाइयों को छूने में मदद मिलती है। भारत की मौजूदा सरकार ने परिवहन की महत्ता को पहचानकर त्वरित कदम उठाए हैं और विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं से मुकाबला करने के लिए देश में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का निर्माण किया है।
इसी दिशा में दिल्ली मुंबई को आपस में जोड़ते हुए और देश की जीवन रेखा के समान 1350 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। भारत का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होता हुआ महाराष्ट्र से जुड़ेगा। इसमें गुजरात राज्य से गुजरने वाले हाईवे की लंबाई 425 किलोमीटर है, जो कि करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत से परिपूर्ण किया जाएगा। गुजरात की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा दाहोद, पंचमहल, बड़ोदरा, भरूच, सूरत और वलसाड से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के इस योजना के निर्माण का काम 16 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें दाहोद से वडोदरा तक जाने वाले 6 हिस्सों में सड़क चिरस्थायी बिटुमिन पेवमेंट की होगी और वे ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड के तहत बनाई जाएंगी और वडोदरा से वलसाड तक जाने वाले शेष 10 हिस्से HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत बनाए जाएंगे, जहां सड़क कंक्रीट की होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे में उच्चतम गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भारी यातायात के बावजूद सड़कें कम रखरखाव के साथ लंबे समय तक सुरक्षित रहें। 310 अंडरपास बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को एक्सप्रेसवे पार करने में सुविधा रहेगी। एक्सप्रेसवे के यात्रियों के लिए नियमित दूरी के अंतराल पर आधुनिक यात्री सुविधाओं की व्यवस्थाएं भी प्रदान की जाएंगी। गुजरात भर में त्वरित, कुशल एवं निर्बाध संचरण के लिए एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 59 बड़े पुल, 187 छोटे पुल, 17 इंटरचेंज, 17 उड़ान पुल और 8 रेलवे ऊपरगामी पुलों का निर्माण किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, सूरत और वलसाड नगरों को शेष भारत से जोड़ेगा। भरूच में नर्मदा नदी पर बनने वाला एक्स्ट्रा टॉर्च केबल स्टे पुल पर्यटन आकर्षण के साथ साथ यांत्रिक शिल्प की एक मिसाल होगी। इस मार्ग को सुंदर और परिवहन को दर्शनीय बनाने के लिए पूरे एक्सप्रेसवे पर वृक्षावलियों के रूप में करीब 7 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वर्ष 2020 में आई कोविड-19 की विश्वव्यापी तबाही के बावजूद इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम पूरी गति से चल रहा है और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा करने की दिशा में सरकार, प्राइवेट कंपनियां और समस्त भागीदार एकजुट होकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इस शानदार एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ा प्रत्येक सहभागी अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण को साक्षी रूप में यह प्रदर्शित करेगा कि भारत प्रगति और विकास के पथ पर अबाध रूप से अग्रसर है। जय हिंद। नमस्कार माननीय मंत्री जी, अन्य गणमान्य लोग, डायस पर उपस्थित गणमान्य लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और मुझे आप लोगों को बताते हुए अत्यंत